ये कौन सा माह बचा बताइए। अगस्त तो चला गया, माह बचा इनके पास में सितंबर। ठीक है, माह बचा सितंबर। अब सितंबर माह क्यों होगा, वैकेंसियों का माह क्यों होगा, ये भी सुनिए। क्योंकि बजट में घोषणा की जा चुकी है मुख्यमंत्री जी द्वारा 1 लाख वैकेंसी की। ठीक है, अब चाहे उन्होंने और बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है, जैसे कि मोबाइल दे दिए, भाई बिजली फ्री कर दी, जो भी किया, ओपीएस लागू किया, वो सब किया, लेकिन एक बहुत बड़ी घोषणा इसके अंदर ये मानी गई कि 1 लाख वैकेंसी बजट में बताइए कि आएगी। और बेरोजगार विद्यार्थी क्या चाहते हैं, वैकेंसी, वो क्या चाहते हैं, रोजगार, वो क्या चाहते हैं, नौकरी। एक बेरोजगार व्यक्ति के पीछे कम से कम परिवार के 4-5 सदस्य होते हैं। चूंकि चुनावी साल है तो देखो साथियों, कुछ घोषणाएं चुनावी होती है, लेकिन मान लीजिए अपन मान भी लेते हैं कि एक बार ये वैकेंसी आ भी गई तो इतने जल्दी में पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन आएगी तो सही। और आज आई है वो कल पूरी होगी, ये बात भी निश्चित है। और हमारे क्या होता है स्टूडेंट में, राजस्थान के क्या कहीं के भी स्टूडेंट देख लो, चाहे मैं जिस समय स्टूडेंट था तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी ये गुजरती थी कि जब वैकेंसी बिल्कुल सामने होती है ना, तभी हम सीरियस होते हैं, तभी हम सीरियस होके पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी लोग पढ़ते नहीं है। अभी देखो ज्यादा नहीं तो मैं फिर भी मानकर चल रहा हूं, जितना मेरा अनुभव है कि 80% लोग उदासीन है। ठीक है, उदासीन किस लिए है, वो इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, आएगी तब करेंगे, नहीं आएगी। लेकिन इन 80% में से किसी को पढ़ने का जज्बा चाहिए या पढ़ना चाहते हैं तो कभी भी किसी भी समय आसपास की किसी भी लाइब्रेरी में जाकर देख लेना। मैं किसी भी क्षेत्र की कह रहा हूं, किसी भी लाइब्रेरी में जाकर देख लेना, आपको कोई ना कोई वहां पे पढ़ता हुआ दिखेगा। यानी आप नहीं पढ़ रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पढ़ ही नहीं रहा है। मुर्गा बांग नहीं देगा तो सुबह होगी नहीं, ये सिर्फ हमारा वहम होता है, ये सिर्फ हमारी गलत फहमी है। सुबह भी होगी, सिलेक्शन भी होंगे और पढ़ने वालों के होंगे, ये बात आप मानकर चलें। तो अब देखो डिसाइड आप लोगों को करना होता है, हम कोई आपको झकझोर के उठा नहीं सकते, बार बार ठीक है मोटिवेट कर देते, बता देते, लेकिन हम एक एक विद्यार्थी तक तो नहीं बोल सकते। 4 लाख से अधिक विद्यार्थी जुड़े हैं अपने इससे, लेकिन एक एक को तो जाकर नहीं कह सकते भैया पढ़ ले, बाद में भगदड़ मचेगी, नहीं पढ़ सकता। ये तो देखो सेल्फ आप खुद के आपके निर्णय होते हैं, ठीक है ना, सेल्फ डिसीजन है। तो यहाँ पे ये बात मानकर चलें आप कि अक्टूबर का पहला सप्ताह जो है वहां पे लग जाएगी आचार संहिता। तो सरकार के पास में माह बचा है सितंबर, तो सितंबर के अंदर वैकेंसी। अब चूंकि बात करें ये शिक्षा विभाग के रिक्त पदों की बात है, इसमें से मान लीजिए भर भी जाएंगे तो उसके बाद में देखो डीपीसी का प्रोसेस बाकी पड़ा है काफी लंबे समय से। आज भी एक न्यूज कटिंग आई थी उसमें बता रखा है। और इसके अलावा जो रिक्त पद है यहाँ पे देखोगे तो प्राथमिक शिक्षा विभाग के और यहाँ माध्यमिक शिक्षा विभाग के, यदि ये देखोगे तो रिक्त पदों की भरमार पड़ी है। तो यहाँ से देखो रिक्त पद है यानी कि कहीं ना कहीं भरने पड़ेंगे। मान लीजिए कुछ डीपीसी में भर रहे हैं तो भी रिक्त होंगे, ठीक है, तो वैकेंसी तो निकालनी है। ये तो रही बात शिक्षा विभाग की। इसके अलावा कांस्टेबल की वैकेंसी, वो भाई आने वाली जो पात्रता परीक्षाएं हैं वो तो है सीईटी। अच्छा, मैं यहां से एक निवेदन सरकार से ये जरूर करना चाहूंगा, मान लीजिए इन वैकेंसीज के अंदर ये जो है जिसमें आप सीधी परीक्षा करवा के ज्वाइनिंग देते हैं, इसके अंदर तो आप फिर भी चलिए कार्मिक विभाग की परमिशन लेनी है, ये है वो है, देखना है, हम समझते हैं कि 17 चीजें आपको देखनी पड़ती है। लेकिन जो पात्रता परीक्षाएं हैं उनके बारे में क्या कर रही है सरकार, ये तो भाई हमारा हक बनता है पूछने का। विद्यार्थियों की तरफ से हम आवाज बुलंद करते हैं, उठाते हैं। भाई रीट पात्रता परीक्षा जो हर साल करवानी है उसके बारे में क्या चल रहा है। इतने लाखों लोग रीट पात्रता परीक्षा देंगे तो कम से कम सही समय पे तो नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो विद्यार्थी जो है उनको पता है कि 60% अंक लाने, तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। जो बीएड बीएसटीसी करके निकले उनको भी मेहनत करनी है। अच्छा, कई सारी वैकेंसीज में सीईटी लग रखा है, तो सीईटी के बारे में भी कुछ अपडेट देनी चाहिए सरकार को। तो ये जो चीजें है ना, जो पात्रता परीक्षाएं हैं, कम से कम ये तो समय पे हो। इन्हें क्यों रोक रखा है, इनको तो निकाले। तो विद्यार्थी जो है भाई कहीं ना कहीं भाई बेरोजगार जो होता है, पढ़े लिखे बेरोजगार जो है, वो सीधी बात है कि सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं सभी और प्रयास करते हैं। अब इस सपने को पूरा करने के लिए सीढ़ियां बीच बीच में टूटी हुई है, तो वो कैसे पूरा करेंगे। कम से कम उन्हें सीढ़ी तो सही तरीके से उपलब्ध करवाई जाए, फिर चढ़ना नहीं चढ़ना ये विद्यार्थियों का जो है उनका प्रयास है, ये सारी चीज। तो कम से कम सरकार का यदि कोई भी बासिंदा ये चीज देख रहा है तो मैं विद्यार्थियों की तरफ से ये चीज कह रहा हूं कि कम से कम पात्रता परीक्षा है तो समय पे करवाएं। और ये है विद्यार्थियों के लिए कि सितंबर माह के अंदर आपको लगभग मुझे जहां तक लग रहा है ये सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्यों,
किस आधार पे कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखो इस घोषणा को यदि सरकार पूरी नहीं करती है, चुनावी साल है, तो दिखती बात है कि विपक्ष जो है इसको मुद्दा बनाएगा। और जो मतलब सिटिंग सीएम है, जो चालू सरकार है, वो कभी नहीं जाएगी कि कोई भी बात उनका मुद्दा बनाने के लिए विपक्ष को मिले। तो यही है, चुनावी साल में जो घोषणाएं होती है वो पूरी करनी होती है और ये सारी चीजें होती है। इसलिए मुझे जहां तक लग रहा है कि सितंबर माह आपके लिए बहुत बड़ा माह रहने वाला है वैकेंसीज का। ठीक है, तो अब जितने भी सो चुके बहुत सो लिए, अब तो उठने का समय आ चुका है, अब जागने का समय आ चुका है। देखो कोचिंग जो जिसकी जरूरत हो, जैसी हो, आप लोग करें नहीं करें, लेकिन कहीं ना कहीं नौकरी जो मिलती है ना, वो मिलती है सेल्फ स्टडी से। तो कम से कम सेल्फ स्टडी चालू रखें, उसके अंदर आपके कोई खर्चा नहीं आना है भाई, घर पे ही चालू रख सकते हो 2 घंटे 4 घंटे, क्योंकि बाद में आप भगदड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। रही बात नए जिलों की, ठीक है, मैं एक एक चीज को जहां तक मेरे दिमाग में बातें हैं वो मैं सारी क्लियर करूंगा, क्योंकि विभिन्न कमेंट के माध्यम से विद्यार्थी कई तरह की चीजें पूछते हैं। बस आप लोग जो है धैर्य के साथ में वीडियो देख लेना, मैं एक भी बात अनावश्यक नहीं करूंगा, सारी आपकी काम की चीजें कि सर हम तैयारी तो स्टार्ट कर ले, लेकिन नए जिले बने हैं, अब हमें पता ही नहीं है कि नया पूछेंगे या पुराना पूछेंगे। भैया आप, मैं सीधी बात आई कहूं कि पावड़ो भरनो तो चालू करो, मतलब पैर कदम रखने तो चालू करो। जब आप नया पुराना एक बार दिमाग में मत लाओ, ठीक है, यदि आपको लग रहा है, डाउट है, तो आप पढ़ना शुरू करो। आप पाओगे कि आपने 20 फैक्ट पढ़े, उसमें से नए जिलों से सिर्फ 1 फैक्ट प्रभावित हुआ। भाई नए जिलों के आधार पे सिर्फ आपका 1 या 2 फैक्ट प्रभावित हुए 20 में से, तो कम से कम वो 18 तो आपको फायदा देंगे। इस चीज को तो समझो आप। भैया हम बुक अपडेट कर रहे हैं तो हमें भी मतलब सामने आती है ना चीजें, तो हम देखते हैं कि 20 फैक्ट तो प्रभावित है, इन पे तो कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, और 2 जो प्रभावित हो रहे थे तो उनको अपन जो है चेंज कर लेते हैं। आज तो आपके पास में इतने प्लेटफॉर्म है यूट्यूब से संबंधित है, ऑनलाइन भांति भांति के, और विद्वान शिक्षक पढ़ाते हैं आप लोगों को। मैं तो फिर भी मान लो मंदबुद्धि पिछड़ा हुआ हूं, लेकिन कई सारे विद्वान शिक्षक कई सारे एनालिसिस करके पढ़ाते हैं, कम से कम आप वहां से अपडेट भी होते हो। तो इतना तो आप सेल्फ अपडेट हो सकते हो कि कम से कम 20 फैक्ट हमने पढ़े, उसमें से जो प्रभावित हो रहे थे वो तो 2 ही फैक्ट हैं, तो कम से कम इनको तो याद करें। इसके चक्कर में आप आराम से बैठे हो, देखो नेछा धार के बैठने से कोई मतलब नहीं है, थे बैठा आराम हो कि कोई आए इनके वैकेंसी आ गई, इम ओ आई इम ओ नहीं आई, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। अभी बाहर निकलने का समय आ गया, निकल जाओ अभी भी इस गलत फहमी से, उठा लो पोथियां, यही काम आना है। मैं बार बार कहता हूं, ये कलम और ये पुस्तक ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। इतने तो आप खुद विद्वान बन सकते हो कि खुद फैक्ट निकाल सकते हो। मान लीजिए ज्योग्राफी में आपको समस्या आ रही है, ज्योग्राफी अभी मत पढ़ो, एग्जामिनर को भी तो आएगी समस्याएं। अपन को ज्योग्राफी में डेटा सही से अरेंज करने में समस्या आ रही है तो एग्जामिनर को भी आएगी। आप ज्योग्राफी को इग्नोर कर दो, एक बार दूसरी चीजें कवर करो। क्या आपका सब्जेक्ट वाला मैटर नहीं होता है, क्या आपका दूसरा मैटर नहीं है, वो तो कवर करो कम से कम। भाई किसी का मुंह नहीं देखना पड़े हमें, या हमें ये नहीं लगे कि भैया ये बहुत आगे निकल गया, बाद में भगदड़ मचेगी, तब प्रभावित होगे। इससे अच्छा सही समय पे लो, ठीक है। ये वीडियो जो है आप लोगों को जगाने के लिए ही है। तो रही बात पहला पॉइंट अपना, सितंबर में क्यों हो सकती है, नए जिलों के अनुसार क्या चीजें हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप लोग जो है पढ़ना शुरू करो, नए जिले नई जिले वो सारी चीजें। देखो वैकेंसी आएगी तो मुझे जहां तक लगता है वैकेंसी में 1 पॉइंट ये भी होगा इस बार, जहां तक मुझे आशा लग रही है कि 1 पॉइंट ये भी होगा कि पाठ्यक्रम में ये दे दिया जाएगा कि सिलेबस के अनुसार आएगी या नहीं आएगी, मुझे जहां तक लग रहा है। और यदि कोई आयोग का कोई भी आदमी या कोई भी उन तक बात पहुंचाने वाला देख रहा है तो ये आयोग के कानों में बात जानी चाहिए कि वैकेंसी में इस चीज को क्लियर किया जाए कि ये चीजें, भाई जब आप विज्ञप्ति निकाल रहे हो तो उसमें 1 पॉइंट डालें आप कि ये नवीनतम ज्योग्राफी पे आधारित, नवीनतम जिलों पे आधारित चीजें पूछी जाएगी या पुराने पे आधारित, ताकि विद्यार्थियों को इधर उधर बिल्कुल ही भटकना नहीं पड़े। हम जैसे शिक्षकों को या यूट्यूब चैनल को नहीं देखना पड़े अपडेट के लिए, आप खुद विज्ञप्ति में अपडेट दे दीजिए और विद्यार्थियों का समय बचा लीजिए। तो एक बात तो ये रही, मैं साथ साथ में सुझाव भी दे रहा हूं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बात आगे तक पहुंचती है इस कारण, ठीक है।